श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। आप सबको पता है बहुत ही भली भांति से कि 21 अगस्त को श्रावण का 7वां सोमवार, साथ ही साथ नागपंचमी, ऐसा शुभ संयोग आया है। इसमें पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया नागपंचमी का तो पावन पर्व है ही, साथ ही साथ सोमवार भी है। ऐसे में पूज्य गुरु जी ने नागपंचमी के दिन किए जाने वाला बहुत विशेष उपाय बताया था, जो कि आस्तिक मुनि का नाम लेकर घर पर रख देना। आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ यह 19 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग आया है, इस उपाय को आज ही कर लें, क्योंकि इसके बाद एक ही सोमवार बचा हुआ है। यदि आप किसी कारणवश अगले सोमवार कोई विषम परिस्थिति आ गई, ना कर पाए, तो इस उपाय को कर ले। श्रावण के महीने में निश्चित ही आपके घर में धन संपदा, सुख, वैभव की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ बहुत से लोगों के कमेंट्स रहते हैं कि हम जंगल में रहते हैं, हमारे घर में सांप घुस आते हैं, हम बहुत परेशान होते हैं, हमें बहुत डर लगता है। ऐसे में पूज्य गुरु जी ने एक आस्तिक मुनि का नाम लेकर आपको एक चीज़ शिवलिंग पर समर्पित करना है और उसे लाकर अपने घर की चौखट पर रख देना है। दाहिनी तरफ रखना है, बाईं तरफ। निश्चित ही आपके घर में भगवान नाग देवता नहीं प्रवेश करेंगे, अर्थात आपके घर में सर्प कभी नहीं घुसेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे वीडियो में 3 महाउपाय की चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने, ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे छूट ना पाए। और आप बहुत से लोग कहते हैं, कमेंट्स करते हैं, उपाय तो कर लेते हैं परंतु हमें कुछ लाभ नहीं होता। अरे भाई, लाभ क्यों नहीं मिलता? कारण है आपने कहीं ना कहीं छोटी छोटी थोड़ी त्रुटियां जरूर कर रखी है, या आपके मन में श्रद्धा नहीं है बाबा कुबेर भंडारी के प्रति, तभी आपके मनोकामना नहीं पूर्ति। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्ते। जय महाकाल। सबसे पहले श्रावण के मास में पूज्य गुरु जी ने हमें बताया था कि 108 चीज़ें हमें बाबा कुबेर भंडारी पर ज़रूर से ज़रूर समर्पित करनी चाहिए। हमें चावल ही समर्पित करें, या फिर आप 108 बेलपत्र या हरी मूंग के दाने। यदि हम चावल को समर्पित करते हैं, इसका नाम अक्षत है। अक्षत अर्थात जिसका क्षय ना हो। इसलिए हमें 2 ही सोमवार बचे हैं। इस सोमवार में आप चावल के दाने, मूंग के दाने, बेलपत्र समर्पित करके अपने जीवन को में जो आ रहे दुख, कष्ट, परेशानियां हैं, उसको जरूर दूर कर सकते हैं। देवादिदेव महादेव की कृपा, करुणा आप पर जरूर बरसेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। साथ ही साथ क्या चीज़ उठाकर शिवलिंग से समर्पित करके उठाकर लाने से हमारे घर में सर्प नहीं प्रवेश करते और हमारे घर में माता लक्ष्मी की सदा सदा के लिए कृपा और करुणा बनी रहती है। सबसे पहले आपको इस तरह से एक शमी पत्र लेना है। एक शमी पत्र। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक पत्ता तोड़ लेंगे, कह देंगे हो गया, इसीलिए उनकी मनोकामना और उनके कार्य नहीं सफल हो पाते। इसलिए पूरा एक पत्ता हमें लेना है। एक पत्ता ले ली और साथ ही साथ एक कलश आपको जल लेना है। वह भी आप मंदिर से ना लें, आप अपने घर का जल ले जाए। घर का, आप कहोगे शिवालय दूर है, यदि कहीं शिवालय है जहाँ पर पवित्र नदी बह रही है, तो आप उसमें का भी जल ले सकते हैं। यदि आपने थोड़ी दूर पर है तो अपने घर से शुद्ध जल परिंडे से ले जाएं। परिंडे से जल लेकर सुबह सुबह जो आप लाते हैं, परिंडे में भरते हैं, उसी जल को एक कलश लेकर आपको पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। नंगे पांव जाएं। यदि आप नंगे पांव जाएं, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, महंगी महंगी चप्पल पहन लेते हैं और एक दिखावे के स्वरूप में चले जाते हैं मंदिर पर, शिवालय देवालय में, और उनके मन में यह रहता है कि कहीं मेरी चप्पल ना चोरी हो जाए, कहीं मेरी चप्पल ना चोरी हो जाए। बाबा के प्रति आस्था उनकी नहीं रहती। बाबा के प्रति उनकी आस्था नहीं रहती। उनकी अपने सामग्री अर्थात चप्पल पहनी हुई है, उसकी महंगी चप्पल के प्रति उनकी आस्था रहती है कि कहीं मेरा चप्पल ना चोरी हो। इसीलिए हमें चप्पल पहनकर भूल कर भी नहीं जाना है। फिर वहाँ पर पहुँच एक कलश हमें जल लेकर जो गए हैं, उसी जल को एक कलश समर्पित कर दे। बौरे बाबा के कुबेर भंडारी के शिवलिंग को पूरी अच्छी तरह से हमें साफ कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल को समर्पित करें। फिर उसके बाद जो आप यहाँ एक शमी का पत्ता ले गए हैं, एक शमी का पत्ता, सिर्फ आपको एक शमी का पत्ता, इस शमी के पत्र को आपको पहले माता पार्वती के हस्तकमल पर रख देना है। हस्तकमल पर हमें एक पत्ते को रख देना है। रखने के बाद इस पत्ते को हमें माता पार्वती के हस्तकमल पर रखने के बाद प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद इसे देवादिदेव महादेव के ऊपर समर्पित करके बाबा से प्रार्थना करना है कि हमारे घर में धन संपदा की कमी, हमारे घर में लड़ाई झगड़े आए दिन क्लेश होते रहते हैं। आपको एक नाम विशेष करके ध्यान रखना है। आपको इस शमी के पत्र को रखना है तो आस्तिक मुनि का नाम लेकर, आस्तिक मुनि का नाम लेकर, आस्तिक मुनि का नाम बिल्कुल ध्यान रखिए। आस्तिक मुनि का नाम जब आप समर्पित करें तो आस्तिक मुनि का नाम लेकर अपने मन में जो आपके मन में भाव है, श्रद्धा है, उसे आप रख दीजिए। रखने के बाद
प्रार्थना करके इस शमी के पत्र को आप जो यहाँ पर समर्पित किए हैं, इस शमी के पत्र को आप उठा ले आए। जो आप शमी पत्र समर्पित किए हैं उस एक पत्ते को उठा ले आए आस्तिक मुनि का नाम लेकर। फिर आपको इसे अपने घर की चौखट पर, पूज्य गुरु जी ने बताया आपको, आप अपने मेन गेट पर आपको उस शमी के पत्र को रख देना है। आप एक की विशेष ध्यान करें, पूज्य गुरु जी ने इसकी चर्चा नहीं की कि दाहिने तरफ रखना है बाएं तरफ। हमें बहुत सी उपायों में पूज्य गुरु जी ने जो शिवलिंग से लाकर सामग्रियों की चर्चा की उसे दाहिनी ही तरफ कर दी। जैसे आप इधर से प्रवेश कर रहे हैं तो हमारी दाहिनी तरफ यहाँ पर हमें उस पत्ते को आस्तिक मुनि का नाम लेकर रख देना है। निश्चित ही यदि, क्योंकि यह नागपंचमी का पावन पर्व है, यदि आप इसमें इस दिन रख देते हैं, निश्चित ही आपके घर में, पूज्य गुरु जी ने बताया, सर्प कभी प्रवेश नहीं करेगा। क्या सर्प कभी नहीं प्रवेश करेगा? सर्प कभी भी प्रवेश आपके घर में नहीं करेगा। साथ ही साथ सदा सदा के लिए माता लक्ष्मी की कृपा, आपके रुके हुए कार्य जो रुक रहे हैं वह जरूर से जरूर, जो विघ्नों के कारण रुक गए हैं वह आप देवादिदेव महादेव की कृपा से जरूर वह कार्य आपके सिद्ध होना प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि आस्तिक मुनि का पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने, सर्प ने डसा था, तब राजा जन्मेजय ने एक सर्पेष्टि यज्ञ करवाया था। उसी सर्पेष्टि यज्ञ में बड़े बड़े सर्प आकर गिर जाते थे, भस्म हो जाते थे, परंतु महात्मा मुनि आस्तिक मुनि की जी वहाँ पर पहुँचकर जो है उसी यज्ञ को शांत करवाया था। इसलिए आस्तिक मुनि को सर्पों ने यह वचन दिया था, यदि कोई भी व्यक्ति आपका नाम लेता है, आपका नाम ले लेगा, तो निश्चित ही उसके पास सर्प कभी उसके घर या द्वार पर उसके पास से नहीं जाएगा। आस्तिक मुनि के नाम का ऐसा प्रभाव श्रीमद् भागवत में और अनेक गुरुजनों, पूज्यजनों से हमने सुना है। तो इसलिए आस्तिक मुनि का नाम लेकर पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को बताया था। नागपंचमी के दिन इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं। यदि आप प्रदोष काल में करते हैं तो और ही सोने पर सुहागा होगा। आप किसी भी समय कर सकते हैं। प्रदोष काल का 45 मिनट, सूर्योदय से 45 मिनट पहले, 45 मिनट बाद, यही प्रदोष काल का समय होता है। इसमें आप इस उपाय को जरूर करने से बिल्कुल ना पूछ चुके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने बताया, कल की तेज शिव महापुराण कथा में एक विशेष नया उपाय बताया आपको। थोड़ा सा गुड़, कोई भी गुड़ या मीठा चीज हमें प्रदोष काल में समर्पित कर देना। प्रदोष काल में यदि हम थोड़ा सा मीठा किसी पवित्र वृक्ष के नीचे समर्पित कर देते हैं तो हमारे पितृ सदा सदा के लिए तृप्त रहते हैं। और हमारे जीवन में जो ज्योतिषियों द्वारा बताया जाता है कि पितृदोष है, तो पितृदोष भी हमारे जीवन में नहीं रहेगा। यदि हमारे पितृ तृप्त रहते हैं तो हमें भी यह आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। और उसी के कारण हमारे घर में यदि माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है, बहुत बीमारियां ने आकर घेर लिया है, छोटी छोटी बीमारियों, बड़ी बड़ी बीमारियां, तो कुछ ऐसे कारण बताए जाते हैं कि हमारे पितृ जब प्रसन्न नहीं रहते तो हमें ऐसे कुछ, उनकी कृपा नहीं होती, अर्थात उनकी कुदृष्टि पड़ती है, तो हमारे जीवन में ऐसी ऐसी तमाम विघ्न बाधाएं आ जाती हैं। इसलिए यदि हम मीठे को वहाँ पर रख देते हैं किसी पवित्र वृक्ष के नीचे, तो हमारे जीवन में जो पितृदोष चल रहा है बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, यदि आप वट के वृक्ष के नीचे रखें तो वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर रखें, पीपल के रखें तो पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर जरूर रख दें। निश्चित ही हमारे घर में बाबा कुबेर भंडारी की कृपा के साथ साथ पितरों की भी कृपा होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। यदि वीडियो की जानकारी उपयोगी लगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय महाकाल।